फर्टिलाइजेशन विल अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको याद होना चाहिए फर्टिलाइजेशन सेम स्पीशी के दरमियान होती है। तो हमें फर्स्ट में क्या नज़र आ रहा है, चाइना रोज प्लांट है, उसी का पोलन जो है ना उसी की कार्पल पे ट्रांसफर हो रहा है, तो मीन्स यहाँ तो फर्टिलाइजेशन होगी। ऑप्शन 2 में क्या हो रहा है, पी प्लांट है बट दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ठीक है, बट स्पीशीज चूंकि सेम है तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होगी क्योंकि स्पीशीज क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन थर्ड में क्या है, डेफोडिल्स का जो पोलन है वो ट्रांसफर हो रहा है पी प्लांट में, तो स्पीशीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो इसलिए थर्ड में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो हमने किन को शॉर्ट लिस्ट किया, 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज फर्टिलाइजेशन विल अकर इन 1 एंड 2 ओनली, नॉट इन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एपिजियल जर्मिनेशन। आपको पता है प्लूमल तो हमेशा अबव द ग्राउंड ही होता है क्योंकि वो शूट को राइज करता है, ठीक है, शूट बनाता है। लेकिन एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, हाइपोकोटाइल्स इलोंगेट्स एंड फॉर्म अ हुक पुलिंग द कॉटिलीडन अबव द ग्राउंड, मीन्स कॉटिलीडन भी अबव द ग्राउंड होता है, मीन्स बोथ प्लूमल एंड कॉटिलीडन अपीयर्स अबव द ग्राउंड, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी, दैट इज both cotyledon and plumule appear above the ground, means B is the correct answer. The plant in the given diagram shows natural vegetative propagation through, सबसे पहले तो आप पहचानो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है राइजोम ऑफ जिंजर। राइजोम्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं विद स्केली लीव्स होते हैं, ठीक है। राइजोम्स में क्या होता है, कुछ एनलार्ज पोर्शंस अपीयर होते हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं। बर्ड्स आती हैं नोड्स पर, ठीक है, जो बर्ड्स ऊपर की तरफ होती हैं वो शूट में डेवलप्ड हो जाती हैं और नीचे की तरफ राइजोम में एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। तो चूंकि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसकी मदद से हो रही है, स्टेम्स की मदद से हो रही है, क्योंकि राइजोम्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं विद स्केली लीव्स, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज थ्रू स्टेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diagram shows some stages of the life cycle of a flowering plant. At which of the labeled stages of the life cycle could a triploid nucleus 3n be present? आपको पता है 3n न्यूक्लियस कब हमें मिलता है, आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन, व्हेन स्पर्म फ्यूज विद द डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड 3n न्यूक्लियस। तो हमें यहाँ से नजर आ रहा है स्पर्म अंदर एंटर हो रहे हैं, वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होंगे, तो मीन्स आफ्टर दिस प्रोसेस, तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वो है डी, ठीक है। तो हमें डी में जो है ना ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। It involves release of gametes into the surrounding. It takes place mostly in aquatic environments. It requires large number of gametes to be released. ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये तीनों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रेलेवेंट है। इट कॉजेज प्रोटेक्शन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो है ना करेक्ट है फॉर द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, जो करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट इज it causes protection of the embryo, developing embryo, means B is the correct answer. Which of the following methods of asexual reproduction is shown in the given diagram? हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कुछ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है और हर फ्रेगमेंट जो है ना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो रहा है। क्या होता है, यूजुअली कुछ वॉर्म्स होते हैं जो फुल साइज के ग्रो हो जाते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली ब्रेक डाउन हो जाते हैं कुछ पीसेस में या कुछ फ्रेगमेंट्स में, और हर फ्रेगमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है और हर फ्रेगमेंट एक इंडिविजुअल वॉर्म में डेवलप्ड हो रहा है, तो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in flowering plants, the fusion of male and female gametes results in the formation of A/N। जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं जाइगोट, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन rabbits the secretions released by the seminal vesicle helps to
प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दी स्पर्म सेल्स। मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो जो सिक्रीशंस निकालते हैं उनका फंक्शन क्या है या उनका काम क्या है? उनका काम है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना स्पर्म सेल्स को। मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following matches the organism with its correct type of asexual reproduction? तो हमें सही करेक्ट टाइप पहचाननी थी ऑर्गेनिज्म और उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। प्लेनेरिया में हमें मोस्टली फ्रेगमेंटेशन नजर आता है। पैरामीशियम और अमीबा चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर क्या हमें यूजुअली बाइनरी फिजन नजर आता है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन था बर्डिंग और हाइड्रा। मीन्स हाइड्रा में यूजुअली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो विद द हेल्प ऑफ बर्डिंग होती है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी है, that is budding hydra. Next question. Double fertilization in plants results in the formation of 2n diploid zygote and 3n diploid endosperm. तो चूंकि यहाँ पे हैप्लॉइड zygotes थे तो ये रॉन्ग हो गया और एक ही ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल मिलता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो है सी है, 1 ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हमें एक 2n जाइगोट मिलता है और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। चूंकि करेक्ट ऑप्शन एक ही से मैच करा था इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज 1 ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। What happens just after a pollen grain lands on the stigma of a flower of the same species? जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते सेम स्पीशीज के तो क्या होता है? ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की बाय वेजिटेटिव न्यूक्लियस। मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, ठीक है। और फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल्स न्यूक्लियस विद ओवा फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। क्योंकि हमसे पूछा था जस्ट आफ्टर मीन्स फौरन पोलन ग्रेन के लैंड होने के बाद क्या होता है? ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की बाय वेजिटेटिव न्यूक्लियस। मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are characteristics of a pollen grains of a wind pollinated flower? wind pollinated flower के जो pollen grains होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं। तो सारे करेक्ट आंसर्स हमारे पास किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी है, दैट इज स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट बट क्वांटिटीज लार्ज इन नंबर। मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर।